नमस्कार दोस्तों। और एक फ्रेश नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज स्टॉक प्रेडिक्शन इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे आरबीएल बैंक लेके। और आपको जैसा पता होगा दोस्तों, आरबीएल बैंक में हम लोग बहुत दिन से इसके अंदर ट्रेड कर रहे। जब स्टॉक ने 101 के आसपास था तब से हम लोग इस वीडियो के इस स्टॉक के अंदर फोकस रखे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा भी रहे। हाँ, हम लोग एक तरीके से कमा रहे हैं। 101 के आसपास आप लोग बाइंग करने के लिए कहा था, 130 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, वहाँ से आप लोग 150 से 180 ऐसे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। तो स्टॉक फिलहाल एक पोजीशन पे खड़ा है। वही से क्या हो सकता है, क्या हमें होल्डिंग करना चाहिए, क्या हमें निकल जाना चाहिए, ये सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके अंत तक देखना है। अंत तक देखेंगे, आई होप आपको एक भी चीज़ क्लियर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं पार्ट में बात करूँगा और इसका चार्ट का भी एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आपको करना है लाइक, क्योंकि आपका लाइक से और भी बहुत सारा लोगों के पास इस वीडियो पहुँचता है, सबका हेल्प होता है। मैं आपका जैसा हेल्प कर रहा हूँ, आपको किसी को हर और का हेल्प कर दीजिए, बस ख़त्म है कहानी। और हाँ, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, आपका एफर्ट कर पाते हो 59 रुपीज़, तो आप कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा आपको वीडियो के थ्रू। अब आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो और एक चीज़ है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे के आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कुछ भी स्टॉक आपको रिकमेंड करता हूँ तो उसमें पहले आपका एनालिसिस करिए। मैं क्यों यहाँ पे चूज़ किया हूँ उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं कुछ बोल दिया हूँ आप जाके इन्वेस्ट कर दिए। आपको भी पूरा चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ। आप जैसे सीख पाएंगे, आप भी जैसे एनालिसिस कर पाएंगे, इसे मदद होने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मोटिव कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट का सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग आरबीएल बैंक की तरफ से कुछ जानकारी ले लेते हैं। आरबीएल बैंक लिमिटेड, बहुत सारा दोस्त का पहला सवाल रहता है, क्या शेयर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, और एक है शॉर्ट टर्म को टारगेट बताइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक है लॉन्ग टर्म और एक है अपना शॉर्ट टर्म। तो मैं लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात करूंगा, तो कुछ चीज़ आपको डिफरेंस करना है और बाकी चीज़ आपको सिंपल रखना है। पहला, लॉन्ग का पोजीशन में अगर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, शॉर्ट का पोजीशन करना है तो आपको क्या करना है। पहला चीज़ लॉन्ग के लिए बात करूंगा, ठीक है, ये सारे बात करूंगा। पहले तो हम लोग फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फ्राइडे में स्टॉक ने था आपको क्लोजिंग दिया था 184.40, जहाँ पे आपको 2 रुपया 3 रुपया के आसपास आपको प्रॉफिट दिया है। अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करी तो आपको 1.24% के आसपास। तो स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी था, स्टॉक की रेंज जो था वो अच्छा खासा था। अगर आप देख पा रहे, ओपन हुआ था 184, हाई लगाया 186, लो 183.20। तो स्टॉक्स में अच्छा खासा गैप था, रेंज अच्छा खासा था। तो हम आगे जाके भी जानेंगे क्वांटिटी ट्रेड कितना हुआ है। तो जो बात कर रहा था मैं लॉन्ग टर्म के लिए, दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो स्टॉक की भाव पहले हमें पहचान होगा। अगर भाव हमें सस्ते लग रहे तभी एंट्री करना है, अगर भाव थोड़ा महंगा लग रहा है तो हमें कभी भी एंट्री नहीं करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा, कोई भी एक प्राइस चूज़ कर लूँ। लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक आप चूज़ करते हैं ना, उस स्टॉक में आपका जहाँ पे आप बाइंग करें उसके स्टॉक उसको नीचे जाना नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान पे रखना चाहिए। जहाँ चूज़ किए, जहाँ पे एंट्री किए, उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे अपना अप मूव दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्टॉक उसके नीचे आना नहीं चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किए होंगे, करते, तो ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखना है। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के बारे में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपका बॉटम ढूंढना होता है, आपको रेंज ढूंढना होता है। रेंज कैसे मिले, आप एक स्टॉक के अंदर फोकस किए होंगे 5 डेज। स्टॉक ने आपको फ्राइडे की क्लोजिंग में 180 के आसपास देता है, सोमवार को 890 देता है, और उस आपको फ्राइडे की तरफ आपको 175 तक आता है। तो रेंज कितना हुआ है, रेंज इस तीनों को आपको करना है डिवाइड, इस तीनों का निकालना पड़ेगा, आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा 175 टू 190।
तो अगर उसमें भी आप लोग कुछ कैलकुलेशन कर सकते, स्टॉक ने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सारा चीज़ देख के आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अब मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपको हार्डली 1 वीक उसके अंदर वेट करना है। अगर 1 वीक में नहीं होता है तो आपको 2 वीक्स 3 वीक्स 4 मंथ, ओनली 1 मंथ इज एनफ। द स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, अगर 1 मंथ में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो निकल जाइए, नहीं तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के सोच रहे तो बना दीजिए उसको 1 ईयर के लिए, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर का मतलब ये नहीं है आप खरीदिए काल बेच दिए या आप 10 साल बैठ जाए तब आप पोजिशनल ट्रेडर। सो ट्रेडर आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसके पहले आप सोचिए आप कौन सा कैसा ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसा स्टॉक चूज कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होगा आप कैसा ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। एक दिन आप एक स्टॉक के अंदर 10 दिन रह गए, एक स्टॉक के अंदर आप 2 दिन में निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरा सब्सक्राइबर हो तो सीखना पड़ेगा भाई, तुम्हें सीखना पड़ेगा तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो, और मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। आरबीएल बैंक लेके आपको मैं सिखा दूंगा आज, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटी ट्रेड के बारे में। क्वांटिटी ट्रेड अच्छा खासा हुआ था, 1 करोड़ के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए नजर आया, जहाँ पे आपको डिलीवरी क्वांटिटी जो ग्रॉस एक्रोस का आपको क्लाइंट लेवल के तब बारे में बात करूँ तो ओनली 38 लाख, 1 करोड़ से 38 लाख, मतलब आपको 1 करोड़ 14,80 के आसपास यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड ही हुआ था, लेकिन 38 मतलब डिलीवरी उठा के लेके गए। तो आप समझ पा रहे यहाँ पे जो बायर था, जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, स्टॉक की प्राइस थोड़ा सा महंगा लग रहा है पोजिशनल ट्रेडर के लिए, बिल्कुल सही है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो इस भाव आपके लिए क्या नहीं है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज दोनों अगर डिस्कस कर लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखने में बोरिंग होगा, आप तो नहीं देखेंगे, आप तो स्किप करके निकल जाएंगे। तो आप सोच पा रहे स्टॉक की जो अभी की फिलहाल भाव है उसमें इंटरेस्टेड कितना % है, इंटरेस्टेड यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक चीज़ है, हाँ कब इंटरेस्टेड होगा, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट जब होगा तभी तो हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो ब्रेकआउट कब तक मिलेगा, ये सबसे पहला चीज़ देखना है। स्टॉक गिरते हुए स्टॉक को तो बाइंग करना ही है स्विंग ट्रेडर के लिए, और एक करना है ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ होगा तो करना है बाइंग, और आप समझ नहीं पाएंगे स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूव आ जाता है, अच्छा खासा मूव आ जाता है, आप अच्छा खासा पोजीशन पे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इसी वजह से हमें ब्रेकआउट भी देखना है और यहाँ पे सपोर्ट भी देखना है, दोनों चीज़ को फोकस रखना है, स्विंग ट्रेडर के लिए मस्ट करना है। और अगर ये नहीं करते, नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे मेरा सब्सक्राइबर्स हो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर फोकस में रखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। कुछ भी दिक्कत होगा मेल करिए, मैसेज करिए, जहाँ से थ्रू आप सीखिए, लेकिन सीखना पड़ेगा भाई, ओके। दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने में शायद दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब स्विंग ट्रेडर को देखना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्विंग ट्रेडर के लिए आप अभी कितना में भाव में चल रहा है, 184 के आसपास, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो सोच रहे हैं वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। और स्टॉक की जो रेसिस्टेंस है, जो अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, वो है 205 के आसपास, ठीक है, 205 के आसपास। तो स्टॉक अगर 205 तक जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो क्या सोचना है, ब्रेकआउट का मतलब होगा वॉल्यूम इंक्रीज और स्टॉक होगा बम। और हाँ, स्टॉक की 171 में एक बन रहा है सपोर्ट, अगर स्टॉक इस सपोर्ट को टेस्ट कर ले, टेस्ट करने का मतलब यही है यहाँ पे टच करके ऊपर जाना। तो टेस्ट करने के बाद हमें देखेंगे वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो करना है एंट्री यार, वहीं पे हमें करना है एंट्री। हम कोई अलग लेवल पे क्यों एंट्री करें, क्यों हमें 2 रुपया 3 रुपये के लिए हमें इस स्टॉक के अंदर 1 महीना मतलब यहाँ पे रुक जाए, क्यों हमारा पैसा को यहाँ पे बैन कर दे, यहाँ पे बंद कर दे, क्यों हमें वहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर से पता नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको जरूर फोकस पे रखना चाहिए। 84 का लेवल चूज़ करिए, 80 का लेवल चूज़ करिए, कोई भी चूज़ करिए, हमें दिक्कत नहीं है। स्टॉक वही से आपको 10 रुपये का प्रॉफिट भी दे रहा है, लॉस का भी चांसेस है ना, लॉस चांसेस हम क्यों ले, ये मेरे को दिक्कत वाली बात है, ये क्यों ले। और मैं आपको पूरा क्लियर तरीके से मैं भी बताया हूँ
ऐसे तरीके से आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेकआउट पे ही खरीदना है, सपोर्ट पे खरीदना है, दोनों के मतलब, और बाकी कहाँ पे भी खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। और इस स्टॉक के अंदर में वही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा हूँ। आरबीएल बैंक की स्पेशली बात करूँ, चार्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ऑन डे की कैंडल लगा रखा हूँ। तो स्टॉक के अंदर हमें ब्रेकआउट कब तक मिल सकता है, आपको मैं जैसा वहाँ पे दिखाया हूँ 205 के आसपास। लेकिन छोटा ब्रेकआउट भी होता है मेरे भाई। छोटा ब्रेकआउट कहाँ होगा उसके पहले आपको बता देता हूँ। आरएसआई यहाँ पे 55 पे है और एमएफआई 60 के आसपास है। तो अभी की फ़िलहाल जो यहाँ पे आप अगर उछले लेवल से बाइंग किए हैं तो आपको पेशेंस में रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे अब भी जा सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा तो ये सारे स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट हमें मिलेगा 190 के ऊपर ट्रेड करने से, 190 के ऊपर अगर यहाँ पे ट्रेड कर जाए स्टॉक तो आपको बम्पर तेजी आएगा, 205 के आसपास आप अचीव कर ही जाएगा। अगर उसके ऊपर करेगा तो 220, ये तो आपको ऐसे ऐसे करके मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर फोकस रखिए। अगर हमें बाइंग करना ही है, फ्रेश बाइंग, तो करेक्शन होना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर हमें बाइंग करना है तो 190 के ऊपर ही बाइंग करना है। अगर हमें इसको बाइंग करना है तो 175 के आसपास बाइंग करना है। ये दोनों चीज़ अगर भूल गए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिए। अगर ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे तो अच्छा खासा आप ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा खासा मतलब बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड कर पाएंगे। तो आरबीएल बैंक में के यही मेरा सलाह है, अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आए 190 के ऊपर ट्रेड करे तो भी हमें खरीदना है। अगर स्टॉक 175 के आसपास गए तभी खरीदना है। इसके बीच में हमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसके अच्छा खासा प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर आप पेशेंस रखने के वेट भी कर सकते हैं। स्पेशली स्विंग ट्रेडर के लिए ये बात बोल दी हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करेंगे, आप 2 साल 3 साल वेट करिए, स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ अपने को अगले वीडियो पे। टाटा बाय बाय।